नमस्ते मित्रों, जैसा कि 9वें समुल्लास में बताया गया कि ऋषि दयानंद ने जो कर्मानुसार ही भोगादि मिलते हैं, तो मतलब हमारे जो हम कर्म करते हैं, कर्म के हिसाब से ही हमें दूसरा जन्म मिलता है। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो ईश्वर न्यायकारी नहीं होगा, तो न्याय नहीं दे पाएगा, तो ये चीज सत्य नहीं हो पाएगी, तो ईश्वर के गुण के विरुद्ध हो जाएगी। तो इसलिए जो हमें जन्म मिलता है वो हमारे कर्मों के हिसाब से ही मिलता है हमें। और इसमें 3 प्रकार की चीजें हैं। इसमें एक होती है कर्म योनि, एक होती है भोग योनि और एक होती है उभय योनि। कर्म योनि मतलब पूर्व जन्म के जो कर्म है वो शेष नहीं रह जाते और केवल भविष्य के लिए कर्म करने के लिए आता है इंसान, जीवात्मा। तो जैसे कि जब मोक्ष खत्म हो जाता है, मोक्ष एक टाइम पीरियड के लिए होता है, कुछ अरबों सालों के लिए होता है, तो वो टाइम पीरियड जब खत्म हो जाता है तब जब जीवात्मा आता है तो वो कर्म योनि में आता है, नए कर्म करने के लिए आता है भविष्य में। ऐसा ही भोग योनि है। भोग योनि मतलब जो पूर्व में किए गए कर्म है उनको भोगने के लिए आता है। तो जब पाप और पुण्य का डिवीजन होता है और जब पाप अधिक हो जाता है तो भोग योनि में जाना पड़ता है, और अगर पाप पुण्य इक्वल रहता है तो मनुष्य का जीवन मिलता है, सामान्य मनुष्य का। अगर पुण्य ज्यादा अच्छे किए हैं तो अच्छा जीवन मिलता है मनुष्य का। ऐसे ही उभय योनि। उभय योनि मतलब जो इसमें क्या है, एक तो भविष्य के लिए कर्म करने के लिए आता है, दूसरा जो पुराने कर्म किए उनको भोगने के लिए आता है। तो दोनों चीज करने के लिए आता है, कर्म करने के लिए आता है और पुराने कर्मों को भोगने के लिए भी आता है। तो जैसे मनुष्य जीवन मिलता है, जैसे हम सबको मिला है, वो उभय योनि है, उसको उभय योनि बोलेंगे। तो ये 3 प्रकार की योनि होती है। तो इसमें अब कर्म के अनुसार ही भोग मिलता है। अब ये 3 चीजें पे डिपेंड होता है। पहले किए कर्मों के हिसाब से ही जाति, भोग और आयु मिलती है। तो जो हमने पुराने कर्म किए हुए हैं उनके हिसाब से हमको जाति मिलती है। जाति मतलब जन्म का नाम जाति है। जैसे मनुष्य जाति हो गई, गो हो गई, पशु हो गई और छोटे कीट पतंगे हो गए, तो इसका मतलब जाति, उस जाति में चले गए। तो जैसे हमको मनुष्य जन्म मिला तो हम मनुष्य जाति में, इसका कहने का मतलब ये है। तो जाति, तो जो पहले किए हमने कर्म है उसके हिसाब से क्या क्या मिलता है, हमको जाति मिलती है कि भाई मनुष्य की जाति मिली, या घोड़े की जाति मिली, पशु वाली जाति मिली, या कीट पतंगे वाली जाति मिली, ये सब चीजें। दूसरा होता है भोग। भोग का मतलब यही है कि सुख दुख के हेतु विषयों की प्राप्ति के नाम भोग है। मतलब भोग मतलब सुख को या दुख को भोगने के लिए जब हम आते हैं वो भोग मिलता है। जैसे कि एक को तो मिल गया भाई बढ़िया अमीर का परिवार, एक को मिल गया गरीब का परिवार। तो ये किस हिसाब से हुआ, हमारे पुराने कर्मों के हिसाब से। तो एक को तो सारी चीज पहले से करी कराई मिल रही है, नौकर चाकर मिल रहे हैं, सेवा के लिए सारी चीज हो रही है, और एक को गरीब का परिवार मिला, उसको सब खुद करना पड़ रहा है। तो ये हो गया भोग। उसके बाद तीसरी जो चीज मिलती है हमारे कर्मों के हिसाब से, एक तो होगी जाति, एक हो गया भोग। अब तीसरी जो चीज होती है आयु। आयु मिलती है हमको कि भाई ये इतने साल जिएगा, ये जैसे 100 साल जिएगा, ये 30 साल में ही तक ही जिएगा, इसकी आयु इसकी 60 साल तक ही है। तो ये सब चीजें हो गई हमारे पूर्ण कर्मों के हिसाब से। तो हमको क्या क्या मिलता है पूर्ण कर्मों के हिसाब से, जाति, भोग और आयु। अब इसमें बहुत अच्छी चीज है। अब जैसे पाप पुण्य की गति कैसे होती है ये बताई गई है। ये मनुस्मृति के हिसाब से महर्षि दयानंद जी ने 9वें समुल्लास में इसके बारे में बताया गया है, और उसमें यही बताया गया है कि भाई जो हम कर्म करते हैं और जैसे जैसे गुण ज्यादा होते हैं, ये जो 3 गुण होते हैं, मैंने पहले भी पिछले वीडियो में बताया, सत्व गुण होता है, एक होता है तम गुण, एक होता है रजोगुण। अब ये जो 3 गुण होते हैं इनकी भी श्रेणी होती है, एक होता है उत्तम श्रेणी के, एक मध्यम श्रेणी के और एक निकृष्ट श्रेणी के। तो उनके हिसाब से जिसके जो गुण रहते हैं उसके हिसाब से उनको जन्म मिलता है, अगला जन्म मिलता है।
तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है। कर्म फल सिद्धांत जो है उसको समझने के लिए हमें काफी दर्शनों को भी पढ़ना पड़ेगा काफी, और कर्म फल सिद्धांत तब जाकर हमको समझ में आएंगे। और ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है काफी, इसमें मनुष्य भी पूरा नहीं जान पाता, सब तो खैर ईश्वर को ही पता है, लेकिन इनको जानने के लिए हमें बहुत अपने शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं। इसके अलावा जो सत्व गुण होता है वो मैंने आपको पहले बताया, जिसमें ज्ञान की अनुभूति होती है, जिसमें मन प्रसन्न होता है, जिसमें अच्छे कर्मों में लज्जा नहीं रहती, मन लगा रहता है, धार्मिक कर्मों में मन लगा रहता है, वो सत्व गुण के लोग होते हैं। तम गुण मतलब अज्ञान रहता है जहाँ पे ज्यादा, जो दुख में रहते हैं, ज्यादा आलस्य में रहते हैं, निंद्रा में रहते हैं, और क्रूरता जहाँ पे जो होती है वो तम गुण आ गया। रजोगुण मतलब जहाँ पे संसारिक चीजों में रुचि ज्यादा होती है और धर्म की हानि होती है, त्याग हो जाता है, वो रजोगुण में आ गया। तो राग द्वेष हो गया, ये भी रजोगुण में आ गया। तो इन गुण के हिसाब से कैसे नया जीवन मिलता है तो वो बताया गया है मनुस्मृति में और नौवे समुल्लास में। तो जो उत्तम सत्व गुण वाले लोग होते हैं उनको क्या होता है, वो सब वेदों के वेता होते हैं, वो सिद्ध पुरुष होते हैं। तो जैसे हम तपस्वी होते हैं, बहुत बड़े सन्यासी होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि ऋषि दयानंद जी है, वो उत्तम सत्व गुण से पैदा हुए थे। ऐसे ही जो मध्यम सत्व गुण से पैदा होते हैं वो यज्ञकर्ता होते हैं और वेदों के भी विद्वान रहते हैं, लेकिन उतना नहीं रहते जितना कि उत्तम वाले रहते हैं। तो काल विद्या के जानकार होते हैं, ये सब चीजें होती है। उसके बाद जिनमें उत्तम तमोगुण होता है, जो उत्तम तमोगुण होता है वो उनका जन्म या तो सुंदर पक्षी के रूप में होता है, राक्षस के रूप में होता है, और अपने मुख से खुद अपनी प्रशंसा करने वाला होता है। जो मध्यम तमोगुणी वाले होते हैं उनका जन्म हाथी, घोड़ा, मलेच्छ, शूद्र ऐसा होता है उनका जन्म। और ये वर्ण व्यवस्था में मैं पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पे मैं इतना डीप नहीं बता पाऊंगा कि भाई, और मनुस्मृति के बारे में भी इतना नहीं बताऊंगा। जो अंबेडकर जी ने जलाई थी वो नकली मनुस्मृति थी, उसमें मिक्सिंग थी श्लोकों की और संस्कृत की। विशुद्ध मनुस्मृति आप पढ़िए, सुरेंद्र कुमार जी की है, ये वेदऋषि.com या वैदिकबुक.com से, आर्य समाज मंदिर से या कहीं से आपको अच्छी जगह से मिल जाएगी जहाँ पे वैदिक साहित्य मिलते हैं। और ऐसे जिसमें अत्यंत तमोगुण होता है वो लोग वृक्ष बन जाते हैं, कीट, सर्प, पशु, मृग ये बन जाते हैं। जो ज्यादा उत्तम रजोगुण वाले होते हैं वो गाने बजाने वाले होते हैं, सेवक होते हैं, अप्सरा होते हैं, ये सब चीजें होती है। जो मध्यम रजोगुण वाले होते हैं वो राजाओं के पुरोहित होते हैं, दूत होते हैं, वाद विवाद करने वाले होते हैं, युद्ध विभाग के अध्यक्ष होते हैं, ये सब। और अधम रजोगुणी जो होते हैं वो तलवार से मारने वाले होते हैं, खोदने वाले होते हैं, नौका चलाने वाले होते हैं, कूदने चढ़ने उतरने वाले होते हैं, ये सब चीजें हैं। तो इन गुणों के हिसाब से हमको जन्म मिलता है। तो कर्म करना हमारे हाथ में है। तो एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई लोग बोलते हैं जो मनुष्य हैं वो तो इतने कम है, और जो जीव, कीट, पतंगे इन सबको कैलकुलेट करें तो ये बहुत ही ज्यादा मिलेंगे मनुष्यों से भी। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है जो ईश्वर की दंड प्रणाली है उसमें बहुत समय का दंड देते हैं, लंबा दंड मिलता है। अगर ईश्वर लंबा दंड नहीं देगा तो ये सृष्टि नहीं चल पाएगी। तो इसीलिए जो ये भोग आदि योनि होती है इनमें लंबा दंड मिलता है और लंबे टाइम तक जाना पड़ता है। और इसीलिए कर्म अच्छे करो, बुरे कर्म करने से डरो। बुरे कर्म करने में हानि यही है कि उसका जो दंड मिलता है वो बहुत वर्षों तक मिलता है और काफी लंबे समय तक मिलता है। और ईश्वर के इस दंड विधान से, इसको दंड देने की जो प्रक्रिया है ईश्वर की, इसीलिए उसको न्यायकारी कहा गया है। और हम सब लोगों को पहले जो वैदिक काल था उसमें सब लोग गलत कार्य करते हुए इसीलिए डरते थे क्योंकि जो दंड मिलता था ईश्वर से वो एक बहुत लंबे समय तक मिलता था। तो एक प्रोसीजर है ये, इससे सबको निकलना पड़ता है, जाना पड़ता है। तो आशा है कि अच्छे कर्म करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और मोक्ष की तरफ जाएंगे। ये नौवा समुल्लास के बारे में मैंने आप सबको बताया। धन्यवाद।
जैसा कि मैंने बताया था ये पाप पुण्य की गति, तो हम कैसे पापों से बच सकते हैं। तो 10 प्रकार के पाप हैं जो मैंने जीने की कला वीडियो में बताए हुए हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं उनको रिपीट कर देता हूं कि 10 पाप कर्म होते हैं हमारे मन से, वाणी से और शरीर से। मन से जैसे दूसरों की चीज़ों की लालसा करना और द्वेष रखना, किसी के प्रति घृणा करना कि हाँ भाई मैं इसको करके दिखाऊंगा, इसके तो मैं ऐसे ही करूँगा, ये सब चीज़ें रखना। तीसरा, नास्तिकता होना, ईश्वर पे विश्वास ना होना। तो ये मन के वो है पाप कर्म, मन से जो पाप होते हैं। इसी प्रकार वाणी से जो पाप होते हैं वो होते हैं झूठ बोलना, चुगली करना, और सत्य बोलो लेकिन विनम्रता से बोलो, कठोर मत बोलो। तो कठोर सत्य बोलना भी पाप है। उसके बाद गाली देना, बुरी बातें कहना, ये भी वाणी के पाप में आता है। फिर शरीर के पाप हो गए। शरीर का पाप हिंसा करना, किसी को मारना, चोरी करना। फिर व्यभिचार करना। व्यभिचार मतलब एक स्त्री जैसे कई पुरुषों के साथ घूमे या एक पुरुष कई स्त्रियों के साथ घूमे। तो ये सब थे पाप कर्म जो मन, वाणी, शरीर से होते हैं। तो हम ऐसी बेकार योनि में ना जाएं और अच्छे कर्म करें और इन पापों से बचें। यही सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में बताया गया था। धन्यवाद।